वैसे तो पूरा वृक्ष ही रसमय है, पर हम ये सोचने लगे कि आम के वृक्ष में से जब फल निकलता है तो फल की प्रतीक्षा क्यों की जाए, डाली तोड़ के ही खाना शुरू कर दो ना। डाली तोड़ करके खाओगे तो दांत ही निकल जाएंगे, मुख तो मीठा नहीं हो सकता। लेकिन प्रतीक्षा करेंगे तो पृथक भूता फलाकृति, संपूर्ण वृक्ष का जो सार है वो फल की आकृति के रूप में प्रकट होता है। तो भगवान वेद हैं, कल्प वृक्ष, और फल की आकृति में उसका रस है श्रीमद् भागवत। इसलिए इसमें वेद की निंदा नहीं है ऋषिवर। हम तो ये बताना चाहते हैं कि संपूर्ण वेद और वेदांत का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। बिना वेद के भागवत नहीं है, लेकिन वेद का सार ही भागवत है। नारद जी बोले वो तो ठीक है महाराज, लेकिन आप भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? अरे महाराज, अब आप भी ठहरे महात्मा और मैं भी ठहरा महात्मा। पहले तो ये कथा कराई कहां जाए, दूसरी बात ये मैं चाहता हूं कि आपके श्रीमुख से हो जाए। अब कैसे पंडाल बने, कैसे क्या व्यवस्था हो। भक्ति माता वृंदावन में, आपको वृंदावन चलना होगा। सनत कुमार उनका देखो, भक्ति माता से प्रार्थना करो कि थोड़ा वो आगे आए, थोड़ा हम नीचे उतरें, बीच में मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि सनत कुमार जी बैठे बद्रीनाथ में और भक्ति माता है यमुना के किनारे वृंदावन धाम में, और बद्रीनाथ और वृंदावन के बिल्कुल बीच में जो जगह आती है वो है हरिद्वार। हरिद्वार से बिल्कुल उतना ही आगे बद्रीनाथ है और उतना ही पीछे वृंदावन धाम है। तो हरिद्वार के पास में गंगा तट पर एक आनंद नाम का तट है। और देखो नारद जी, बात यह है कि वहां बहुत विशाल बट वृक्ष है, और बट वृक्ष की छाया इतनी दूर दूर तक जाती है कि वहां बिछायत की जरूरत नहीं। उसकी छाया में संत बैठ जाएंगे कथा सुनने, और बट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है वहां बन जाएगी व्यास गद्दी। और क्योंकि वृक्ष के नीचे बालुका रहती है ठंडी, इसलिए फर्श की भी जरूरत नहीं। भक्ति माता को आमंत्रित करो। भक्ति माता को आमंत्रण भेजा, व्यास गद्दी लगी और सनत कुमार जी वहां पर विराजित हो गए। अब तो पता चला कि सनत कुमार कथा कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी, बड़े बड़े योगी जन पधारे। बल्कि लिखा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त इतिहास पुराण, वेद की ऋचाएं, मूर्तिमान संत बनकर वहां कथा सुनने आई। भागवत की कथा को तो शास्त्र भी सुनते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु, स्थावर जंगम, अंडज उद्भिज, स्वेदज जरायुज, सब आए मान सुन ले। ऐसा रस प्रवाह बह रहा है। 3 आसन बिछाए नारद ने, ज्ञान के लिए, वैराग्य और भक्ति माता के लिए। मुख्य यजमान बनकर सन्मुख नारद विराजे। सनत कुमार जैसा महान तपस्वी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र व्यास मंच पर हैं। भागवत की महिमा का गान किया। काशी वास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल प्राप्त होता है वह फल अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत, भागवत श्रवण से प्राप्त हो जाता है। बहुत महिमा बताई भागवत जी की। नारद जी ने कहा मुझे कुछ अनुमति है महाराज। हाँ, आजकल हम शहरों में जो कथाएं होती हैं तो दिन में कथा करने के बाद मैं रात्रि में 1.5-2 घंटे लोगों को प्रश्नोत्तर के लिए देने लगा हूं, क्योंकि लोगों की कामना रहती है दिन में जो हमने सुना उसमें कोई जिज्ञासा किसी की रहती है तो पूछ सकते हैं। ये परंपरा रही है शास्त्रों की। भागवत में कोई बात समझ में न आवे आप तुरंत नोट करिए,
और समय रहते किसी के माध्यम से व्यास मंच तक उसे पहुंचाइए, तो व्यास मंच से उसका समाधान होगा। नारद जी ने कहा, कुछ पूछने की अनुमति है? सनत कुमार बोले, हाँ हाँ कहिए। भक्ति माता अलक्षित रूप से बैठी हैं, ज्ञान वैराग्य के निमित्त कथा हो रही है।